क्या निजीकरण अब इस आधार पर किया जा रहा है कि वहाँ देशद्रोही हैं, तो ये बड़ी विचित्र बात है। मगर सांसद अनंत कुमार हेगड़े बोल सकते हैं, वो सांसद हैं। सांसद जी ने अपने घर या आसपास नेटवर्क ना मिलने की बात की। यह नहीं बताया कि जिस बीएसएनएल का नेटवर्क हर जगह आता था, गांव सुदूर देहात में, वो अब क्यों नहीं आता है। लेकिन हेगड़े साहब कहते हैं कि बीएसएनएल इस देश के लिए एक कलंक है। ये उन्हीं के शब्द हैं, इसलिए उसे खत्म कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए बीएसएनएल को बंद कर रहे हैं। आने वाले समय में कोई प्राइवेट प्लेयर ये जगह लेगा। बीएसएनएल में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये देशद्रोहियों से भरी एक संस्था है और यहाँ काम करने वाले अधिकारी जो हैं बीएसएनएल में, वो देशद्रोही हैं। सरकार ने पैसा दिया है मगर ये काम नहीं कर रहे हैं। ಕೆಲವು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೌದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಎಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಕಳಂಕ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿಯವರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಾಗ ಬೈದಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೀವು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ इधीवी। तो कनाडा में इनका बयान है। हमने हिंदी में भी बताया कि कह रहे हैं अधिकारी देशद्रोही है। किसी संस्था से, उसके कामकाज से कोई नाराज हो सकता है, बीएसएनएल से भी हो सकता है, लेकिन बार बार कहना कि संस्था देश के लिए कलंक है, देशद्रोही काम करते हैं, ये उचित नहीं है। बीएसएनएल के लोगों को अपनी सैलरी पाने के लिए पिछले चुनाव से पहले कितना आंदोलन करना पड़ा था। ये तस्वीर भी कर्नाटक से है। आप देखिए, लैंडस्लाइड के बाद पहुंचने का रास्ता नहीं था 2 दिनों तक, फिर भी बीएसएनएल के कर्मचारी मौके पर गए, बारिश में भीगते रहे और टावर को चालू किया। इस तरह से इस टीम का नेतृत्व लता जैन कर रही थी। सांसद महोदय के देशद्रोही कह देने से आहत हुई और ट्वीट किया कि लगातार काम करके नेटवर्क बहाल किया है, हम हालात से लड़ रहे हैं और ये इनाम कि हमें देशद्रोही कहा जा रहा है। क्या हम देशद्रोही हैं? बीएसएनएल के कर्मचारी देशद्रोही हैं तो फिर हेगड़े साहब की सरकार क्या कर रही है? उसके रहते लाखों की संख्या में देशद्रोही सरकार के भीतर कैसे काम कर रहे हैं, वेतन कैसे दे रही है सरकार, ये सब भी है। पर आप देखिए ये जिंदाबाद 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 कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद अनंत कुमार हेगड़े जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद